आप इन प्रश्नों को देखिए। ये प्रश्न 2025 लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड राजस्थान में पूछे गए हैं। इसमें पूछा गया है कि यूडीसी किस पर आधारित था, तो डीडीसी पर। और फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि यूडीसी को किसने बनाया था, तो पॉल आउटलेट और हेनरी लाफोंटेन ने बनाया था। फिर तीसरा प्रश्न का आंसर आप मुझे दीजिएगा कमेंट में कि इसमें क्या यूज़ किया जाएगा। और चलिए विस्तार से इसको पढ़ते हैं। तो यूडीसी क्या है? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये किस पे वर्क करता है? तो एनालिटिको, सिंथेटिको और फैसेटेड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पर यह आधारित है। ये यूनिवर्सल नॉलेज को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। डीडीसी केवल पुस्तकों के लिए था, लेकिन यूडीसी को बनाया गया था पुस्तकें, शोध पत्र, जर्नल्स, रिपोर्ट, पेटेंट, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट और मैप्स, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के लिए। ये सभी के लिए वर्गीकृत यानी क्लासीफाई कर सकता था। यूडीसी की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिक्टर में मेलविन डेविन ने डीडीसी को बनाया था। उस समय डीडीसी तो बहुत सफल हुआ, लेकिन उसमें जो लूप होल्स थे, जैसे ये सिर्फ मुख्य पुस्तकों के लिए ही था। विज्ञान और तकनीकी विषयों की तेज़ी के विकास के कारण हमें डीडीसी पर्याप्त नहीं मालूम हुआ, मतलब वो इतना अच्छा नहीं था। पुस्तकों में कई विषय होने पर डीडीसी में नंबर बनाने में कठिनाई होती थी। भाषा और देशों में जो समय है उसका नंबर देने में कठिनाई होती थी। डॉक्यूमेंटेशन सेंटर और रिसर्च लाइब्रेरीज की ज़रूरतें अलग थीं। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए हमने यूडीसी को बनाया। यूडीसी को किसने बनाया था? तो ये पॉल आउटलेट और हेनरी लाफोंटेन ने बनाया था। जैसे यूडीसी का विकास कैसे हुआ है, टाइमलाइन देख लेते हैं। 1876 में मेलविन डेविन ने डीडीसी को बनाया था। 1895 में पॉल आउटलेट और हेनरी लाफोंटेन ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बिब्लियोग्राफी यानी आईआईबी की स्थापना की, जो अब नहीं है। इसका उद्देश्य था दुनिया के सभी प्रकाशित ज्ञान का रिकॉर्ड तैयार करना, मतलब कि सभी जो भी रिसर्च हो रही है उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। 1895 से 1904 तक उन्होंने डीडीसी से अनुमति यानी मेलविन डेविन से अनुमति ली, और उन्होंने डीडीसी में सिंबल्स, रिलेशन और ऑक्सिलरीज जोड़ने, ठीक है, मतलब सिंबल्स जोड़े, रिलेशन जोड़े और ऑक्सिलरीज जोड़े, जिससे इसका नाम पड़ा यूडीसी यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का जन्म हुआ। 1905 में इसका संपूर्ण संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसको यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन के नाम से जाना गया। 1931 में आईआईबी का नाम बदल के इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया, जिसको हम बोलते हैं एफआईडी ने कई वर्षों तक यूडीसी का विकास किया। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है एफआईडी की फुल फॉर्म। 1992 में एफआईडी बंद हो गया। इसके बाद यूडीसी को कंसोर्टियम के द्वारा, यूडीसी जो कंसोर्टियम है उसके द्वारा इसका रख रखाव किया जाता है यानी अपडेट किया जाता है। किन किन लोगों ने योगदान दिया था? तो मेलविन डेविन ने इसकी रूपरेखा तैयार करने में सहायता की थी। पॉल आउटलेट और हेनरी लाफोंटेन की। ये यूडीसी डीडीसी के 5वें संस्करण पर आधारित है। जैसे कि पॉल आउटलेट यूडीसी के मुख्य निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन मूवमेंट शुरू किया था। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी का विचार इन्होंने ही दिया था। हेनरी लाफोंटेन को पॉल आउटलेट के साथ मिलकर यूडीसी बनाया था। हेनरी लाफोंटेन ने पॉल आउटलेट के साथ मिलकर के यूडीसी बनाया था। यहाँ पर हम देख लेते हैं इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ावा दिया था। इनको शांति का पुरस्कार भी मिला है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी एफआईडी ने कई दशकों तक संशोधन किए। फिर हम देखते हैं यूडीसी कंसोर्टियम आज भी नियमित रूप से यूडीसी को अपडेट करता है। फिर हम देखते हैं यूडीसी में समय समय पर जो बदलाव हुए। तो देखिए, ये डीडीसी से अधिक विस्तार दिया गया है इसको, क्योंकि इसमें सभी तरीके के जो डॉक्यूमेंट हैं उसको क्लासीफाई किया जाता है। पहला बदलाव था डीडीसी से अधिक विस्तार दिया गया। दूसरा था कि इसमें ऑक्सिलरीज जोड़े गए, जैसे कि प्लेस, टाइम, लैंग्वेज, रेस, इन सब को जोड़ा गया। फिर इसमें देखते हैं रिलेशन सिंबल जोड़े गए ताकि दो विषयों को जोड़ा जा सके। फिर कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और डिजिटल रिसोर्स को शामिल किया गया। फिर ऑनलाइन मास्टर रेफरेंस फाइल यानी MRF
शुरू किया गया। अब यूडीसी डिजिटल रूप में भी उपलब्ध है। दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है एमआरएफ की फुल फॉर्म क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। यूडीसी में सिंबल्स क्यों यूज़ होते हैं, तो डीडीसी में केवल नंबर थे, लेकिन यूडीसी में हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे एक ही पुस्तक कई विषयों पर हो सकती है, जिसके कारण हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे भारत में 2020 के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिक्षा पर प्रभाव, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसमें हमें एजुकेशन मिल रहा है, एआई मिल रहा है, इंडिया मिल रहा है और ईयर मिल रहा है, सभी को दिखाना होगा, इसलिए हम सिंबल्स का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मुख्य सिंबल्स हैं आपका एडिशन है, रिलेशन है, रेंज है, ग्रुपिंग है, रेस है, लैंग्वेज है, टाइम है और कॉमन ऑक्सिलरीज है। तो आप देख लीजिएगा किस किस के लिए कौन कौन सा सिंबल यूज़ हुआ है, फिर ये सब आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी एक ऊपर प्रश्न है, उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, यहीं से पूछा गया है। ये कुछ एग्जांपल हैं, देखिए कंप्यूटर प्लस मैथमेटिक्स, दो अलग अलग विषय हैं, इनको ऐसे जोड़ा जा सकता है। जैसे कंप्यूटर का है 004 + 51, एजुकेशन रिलेशन कंप्यूटर, इसको भी ऐसे जोड़ा जा सकता है। इंडिया का नंबर है 540, हिंदी के लिए यूज़ किया गया ये वाला नंबर, 2025 के लिए हम ये टाइम है तो इन्वर्टेड कॉमास में हमने इसको यूज़ किया। तो यूडीसी कितना उपयोगी है, तो ये बहुत अधिक उपयोगी है। मल्टीपल सब्जेक्ट बुक्स, रिसर्च पेपर और डिजिटल लाइब्रेरीज में इसका यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स, पेटेंट लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरीज में बहुत अच्छी तरीके से ये काम करता है। आज यूडीसी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो देख लेते हैं किन किन देशों में किन किन लाइब्रेरीज़ में होता है। नेशनल लाइब्रेरीज़ में होता है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ में होता है क्योंकि वहाँ रिसर्च होती है, रिसर्च लाइब्रेरीज़ में होता है, मेडिकल लाइब्रेरीज़ में होता है, टेक्निकल लाइब्रेरीज़ में होता है और डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स में होता है, इन्फॉर्मेशन सेंटर्स में होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उपयोग किया जाता है। हालांकि सार्वजनिक रूप से इसको यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें लेंदी नंबर बनते हैं और हमें एक स्पेसिफिक पर्सन की ज़रूरत होती है जिसको यूडीसी की नॉलेज हो। क्या आज भी यूडीसी उतना ही उपयोगी है, तो देख लेते हैं, लेकिन पहले जितना व्यापक नहीं है लेकिन उतना नहीं है जितना पहले था। यह कठिन है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें नोटेशन बहुत लंबी हो जाती है, स्टाफ ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, फिर भी रिसर्च और स्पेशल लाइब्रेरीज़ में इसका महत्व बना हुआ है। क्या इसकी जगह किसी और ने ले लिया, तो पूरी तरह से नहीं ले पाए हैं। अलग अलग लाइब्रेरीज़ अलग अलग प्रणाली अपनाती हैं, जैसे डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन पब्लिक लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरीज़ में ज़्यादा यूज़ होती है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, जिसका अर्थ ये बड़ी एकेडमिक और रिसर्च लाइब्रेरीज़ में विशेषकर अमेरिका में यूज़ होती है। फिर कॉलन क्लासिफिकेशन सीसी, भारत में इसके ऐतिहासिक महत्व है और ये सीमित उपयोग की जाती है क्योंकि भारत में भी इसका यूज़ इतना नहीं होता है। यूडीसी रिसर्च, टेक्निक और डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरीज़ में यूज़ होती है, इसलिए यूडीसी की जगह किसी एक प्रणाली ने ली है, तो अलग अलग आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्लासिफिकेशन सिस्टम उपयोग किए जाते हैं। फुल फॉर्म इसका जो है, ये कुछ क्वेश्चंस मतलब ये दे रखे हैं, ये आप याद कर लीजिएगा और ये पेपर में पूछा जाएगा। जैसे यूडीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन किस पर आधारित है, तो डीडीसी पर। डीडीसी के क्रिएटर थे, मतलब बनाने वाले थे मेलविन डेवे। यूडीसी को बनाया था पॉल आउटलेट और हेनरी लेफॉन्टेन ने। डॉक्यूमेंटेशन स्टार्टेड 1895, फर्स्ट कंप्लीट एडिशन 1905 और मेंटेन टुडे, आज के टाइम पे मेंटेन किया जाता है यूडीसी कंसोर्टियम के द्वारा। और ये है नेचर है इसका, एनालिटिको सिंथेटिको फैसिटेड क्लासिफिकेशन, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। मेन क्लासेस है 10 है 0 से 9, जिसमें जो 4th है ना वो रिक्त है, मतलब खाली है, वैकेंट है। ऐसे ही डीडीसी में भी 4th नंबर वैकेंट है। तो कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। ये सिंबल्स दे रखे हैं, जैसे एडिशन का हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जो सब्जेक्ट होते हैं उनको हम एंड लगा करके ऐसे यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है। मैथमेटिक्स के लिए यूज़ किया जाता है